हैं तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात-ए-कार भी तब्दील। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। तलबा तालिबात के लिए खुशखबरी। स्कूल में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात-ए-कार भी तब्दील। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक कर दिए गए। गर्मी के पेश नजर कल से स्कूलों के औकात-ए-कार भी तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि स्कूलों में मौसमी गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है। 1 जून से 14 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। मुल्तान में हीट वेव से बचाव के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत जारी। तमाम स्कूलों में ठंडे पानी के कूलर हर सूरत मौजूद होंगे। बच्चों को ब्रेक में धूप में खेलने पर पाबंदी। बच्चों को ब्रेक में धूप में खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्तान में हीट वेव से बचाव के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। तमाम स्कूलों में ठंडे पानी के कूलर हर सूरत मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज। काश्तकारों में अरबों रुपए की ज़रई मशीनरी बसरिया कुरंदाजी तकसीम। इंसदाद स्मोक प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को पाक सीडर्स और राइस स्ट्रॉ शेडर्स दिए गए। हुकूमत पंजाब ज़रई मशीनरी पर 60% सब्सिडी फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब के इंसदाद स्मोक प्रोग्राम के तहत काश्तकारों में अरबों रुपए की ज़रई मशीनरी तकसीम। काश्तकारों में पाक सीडर और राइस स्ट्रॉ श्रेडर बजरिया कुरंदाजी तकसीम किए गए। हुकूमत पंजाब ज़रई मशीनरी पर 60% सब्सिडी फराहम कर रही है। कुरंदाजी की तकरीब कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में सजाई गई, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सलमान नईम का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब किसानों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। फसल को आग लगाई जाती है तो उससे स्मोक पैदा होता है, तो ये मशीनरी जो है वो उस आग का जो है वो अल्टरनेट है। तो मैं समझता हूँ कि किसानों का पानी का जो है वो बिल कम होगा, किसानों के जो है वो मैं समझता हूँ कि टाइम में उनको बचत मिलेगी। तो इस तरह पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अरबों रुपए की किसानों को, और मशीनरी जो है लेटेस्ट जो है वो दुनिया को कम्पीट करने के लिए जो हमें मशीनरी की जरूरत है वो दी जा रही है। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से काश्तकारों को पाक सीडर पर 8,10,000 जबकि राइस स्ट्रॉ शेडर पर 3,15,000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। जिला मुल्तान के काश्तकारों में 111 पाक सीडर और 28 राइस स्ट्रॉ शेडर तकसीम किए गए। कुरंदाजी जीतने वाले किसानों का कहना था कि हुकूमत के इस इकदाम से बहुत खुश हैं। काश्तकारों को बहुत बहुत मेहरबानी है। बहुत मेन चीज़ थी जो मिली है हमें। पूरा अंदाजी में हमारी भी पर्ची निकली और 10-11 नाम और भी निकल आए हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार। स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को 5 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर और 2,000 राइस स्ट्रॉ शेडर फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए कोई तरीका तलाश न किया जा सका। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ता हाली का शिकार हैं। कचहरी चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स भी गैर फाल है। लाखों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम है। मुल्तान शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने का कोई हल न निकाला जा सका। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ता हाली का शिकार। कचहरी चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स भी गैर फाल हैं। लाखों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम। शहर की आम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हर तरफ से रोड में कोई भी सिग्नल जो है यहाँ पर एक्टिव नहीं है, और कभी एक हफ्ते के लिए चला देते हैं, 2 दिन के लिए चला देते हैं, उसके बाद फिर वही हालत होती है। सिग्नल के हवाले से बहुत प्रॉब्लम मुल्तान शहर में। चौक कचहरी अक्सर बंद रहता है इन्हीं की वजह से। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने के बाद हादसात में इजाफा हो गया है। कीमती जानी और माली नुकसान भी होता है। सिग्नल्स फाल होने से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। शहरियों ने इंतजामिया से ट्रैफिक सिग्नल्स को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही टीवी, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में माले मुकदमा की गाड़ियां तबाह। पुलिस अफसरान लाइल्म। सीतलमाड़ी पुलिस चौकी पर माले मुकदमा की गाड़ियों का सामान चोरी होने लगा। माले मुकदमा की गाड़ियां खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में माल मुकदमे की गाड़ियां तबाह। पुलिस अफसरान लाइल्म।
शीतलमाड़ी पुलिस चौकी पर माल मुकदमे की गाड़ियों का सामान चोरी किया जाने लगा। माल मुकदमे की गाड़ियां खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, ताहाल नहीं मिल सकी। व्हीकल्स के साथ क्या हालात वो आपके सामने है कि किस तरह यहाँ पे उनके पिंजर जो है वो ही रह गए हैं, बाकी तो चीज़ें और कुछ भी नहीं है, सब कुछ चोरी हो चुका है। तो हमारा आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पर गौर किया जाए और साइलिन की दाद रसी की जाए, कम से कम ये जो नुकसान हो रहा है इससे महफूज किया जाए। मुल्तान जनरल बस स्टैंड पुलिस चौकी पर मौजूद माल मुकदमे की गाड़ियों में मोटरसाइकिल, कारें और दीगर सामान शामिल है। चौकी पर मौजूद गाड़ियां कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं। 8 से 9 महीने हो गए मेरी बाइक को चोरी हुए। थाना कैंट की हदूद में मुकदमा भी दर्ज है। जितनी बार 10 दफ़ा मैं गया हूँ SHOs के पास कि मुझे मेरी बाइक दे दें। थाना शीतलमाड़ी के पास माल मुकदमे का सामान पड़ा है, गाड़ियाँ ठहरी हैं, बाइक्स ठहरी हैं, ज़ाया हो रही हैं, जंगलूद हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, उनका सामान चोरी हो चुका है, लेकिन वो बाइक्स नहीं दे रहे। मुल्तान के शहरियों ने पुलिस की आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान से बरामद गाड़ियाँ असल मालकान को फौरी वापस की जाएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मैं आपको बहावलपुर सर्कल का ओवरबिलिंग के बाद एक और कारनामा, सर्कल में खराब मीटर्स की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सर्कल भर में 10,500 से ज्यादा मीटर्स खराब होने का इंकशाफ सामने आ गया। को बहावलपुर सर्कल में खराब मीटर्स की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सर्कल में 10,635 बिजली मीटर खराब होने का इंकशाफ, जिनमें से 10,566 मीटर सिंगल फेज और 69 3 फेज हैं। अहमदपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा 5,629 मीटर खराब हैं। मॉडल टाउन डिवीजन में 2,063, लोधरा डिवीजन में 701, बहावलपुर डिवीजन में 684, हासिलपुर डिवीजन में 603, दुनियापुर डिवीजन में 546 और कहरोड पक्का डिवीजन में 340 मीटर खराब हैं। एप्को सब डिवीजन उच्च शरीफ में रिकॉर्ड 4,162 मीटर खराब हैं। दूसरे नंबर पर मॉडल टाउन की सब डिवीजन खानकाह शरीफ के 1,022 मीटर डिफेक्टिव हैं। मैप्को अमला मीटर ठीक करने के बजाय खराब मीटर्स पर औसत बिल भेजने लगा। दूसरी तरफ मैप्को बहावलपुर के हुकाम का दावा है कि बिजली मीटर सिर्फ 1 माह से खराब है। मैप्को हुकाम का कहना है कि नेपरा कानून के मुताबिक खराब मीटर पर सिर्फ 1 माह औसत बिल भेजा जाता है। 1 माह के अंदर मीटर तब्दील कर दिए जाते हैं। सर्कल बहावलपुर में जमीनी हकायक मैप्को के दावों के बरअक्स हैं। शहरी हलकों का कहना है कि मीटर तब्दीली के लिए सार्फिन 3 माह से खार हैं। मैप्को दफातर में मुबैना तौर पर मीटर तब्दीली के लिए भारी रिश्वत तलब की जाती है। मैप्को एहलकारों की मिली भगत से शहरियों का भी मीटर डिफेक्टिव रहने का इंकशाफ हुआ। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में महकमे ज़राअत पंजाब कपास की ज्यादा रकबे पर काश्त के लिए सरगर्म। महकमे ज़राअत ने 31 मई तक कपास काश्त करने की सिफारिश कर दी है। महकमा ज़राअत पंजाब किसानों की रहनुमाई और मदद में पेश डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मलक मोहम्मद नवाज का कहना है कि 31 मई तक हर सूरत कपास की काश्त का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। 31 मई के बाद कपास की काश्त फायदामंद साबित नहीं होगी। कपास की बिजाई का बेहतरीन वक्त 15 मई था। गंदम की कटाई देर से होने के बायस 15 मई को कपास की काश्त नहीं की जा सकी। महकमा ज़राअत काश्तकारों के साथ राब्ते में है और इन्हें हर किस्म की आगाही दी जा रही है। आइडियल टाइम जो है वो 15 मई तक था, लेकिन इस दफ़ा मौसमी हालात की वजह से गंदम की बर्दाश्त लेट हो गई है, तो माना सिफारिशात 31 मई तक कपास की काश्त मुकम्मल करने की हैं और हम भी ज़िम्मेदारान से राब्ते में मुसलसल इंडिविजुअल कार्नर फार्मर गैदरिंग हर लिहाज से ज़िम्मेदारों को आगाही दे रहे हैं कि हर सूरत में 31 मई तक काश्त की काश्त मुकम्मल हो जानी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि काश्तकारों को खेलियों में कपास काश्त करने की तरगीब दे रहे हैं। इन दिनों में होने वाली बारिश के असरात कपास की काश्त पर मुरत्तिब नहीं होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिला में हम ज़िम्मेदारों को खेलियों पे काश्त की तरगीब दे रहे हैं, तो उससे बारिश का कोई कपास की उगाव पर खातिर खा अंतर नहीं होता। महकमा ज़राअत की टीमें काश्तकारों की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रूही, मियांवाली। समेत जनूबी पंजाब भर में हाई ब्लड प्रेशर के मरज से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। ये मनाने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, इलामात, इलाज और परहेज और इसके तदारुक से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना था। प्रेशर के मर्ज बारे शऊर उजागर करने के लिए हर साल 17 मई को आलमी दिन मनाया जाता है।
इस मर्ज को खामोश कातिल भी कहा जाता है। टीबी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज की अलामात में सांस की कमी, सीने में दर्द, मतली या कै, शदीद सरदर्द और कपकपी शामिल है। इस किस्म की कैफियत में फौरी तिबी इमदाद जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 52% पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और 42% लोगों को मालूम ही नहीं कि वो ब्लड प्रेशर के मर्ज में क्यों मुब्तला हैं। इस दिन को मनाने का मकसद हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, इलामात, इलाजों परहेज और इसके तदारुक से मुताल्लिक अवामी शऊर उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के बाइस जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ब्लड प्रेशर के हवाले से यही है कि हमें आगाही देने की ज़रूरत है। जो आज हम आलमी दिन मना रहे हैं उसमें हमारे पास महकमा सेहत के हवाले से हमारे पास स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं जो है ना मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स में आज जाके स्पेशल जो है ना वो बच्चों में लेक्चर देंगे और उनमें क्योंकि हम प्रिवेंशन का काम करते हैं कि आप जो है ना अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है ना इंडल्ज करें। ब्लड प्रेशर की वजह से अमराज कल्ब, दिमागी शरियान फटने और गुर्दों के अमराज हो सकते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बुलंद फिशार खून के मर्ज से बचाव के लिए सादा तर्ज जिंदगी अपनाएं, मुर्गन गजाओं से परहेज और वर्जिश को मामूलात जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। अगर आप दिन का ज्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं, तंबाकू नोशी की आदी हैं और बहुत ज्यादा नमक वाली गजा पसंद करते हैं तो आप में ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान में भी जो है ना हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना ख़ास तौर पे बच्चों का वो जो है ना मुकम्मल चेंज हो चुका है और ये आलमी तौर पे जो चेंजेस आई थी ना कोरोना के बाद आई है, कोविड-19 के बाद। कि पहले हम लोग अगर हम अपना बचपन देखें तो उसमें हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देते थे, साइकिलिंग होती थी, क्रिकेट खेलते थे, हॉकी, फुटबॉल, ये सब गेम्स चलते थे। अब इसमें ये है कि हमारे बच्चे जो है ना वो एक तो मुर्गन ग़िज़ाओं पे आ चुके हैं। बुलंद फिशार खून के आलमी दिन पर शहर में महकमा सेहत और समाजी तंजीमों की जानिब से अवामी आगाही का सिलसिला जारी रहा। कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में हाई ब्लड प्रेशर से आगाही का आलमी दिन मनाया गया। शहर शहर अवाम को हाई ब्लड प्रेशर से बचाव बारे आगाही देने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब भर में वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे मनाया गया। बहावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में इस मुनासबत से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी समेत तलबा ने वॉक में शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने हाई ब्लड प्रेशर को बहावलपुर के शहरियों के लिए खतरनाक करार दे दिया। उनका कहना था कि बहावलपुर की 34% आबादी हाइपर टेंशन का शिकार है। गैर मुतवाजन ग़िज़ा शहरियों को हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला कर रही है। शुरका के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी अहम वजह यहाँ के पानी में आर्सेनिक की मिकदार है। 50% लोग इस बीमारी से लाइल्म हैं। 25% लोग इलाज के बावजूद हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते। सादा तर्ज जिंदगी से हाई ब्लड प्रेशर पर काबू पाया जा सकता है। रहीम यार खान में शेखजाद अस्पताल की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उरूज का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर ज़हनी सेहत पर भी असरअंदाज होता है। ब्लड प्रेशर की वजह से तनाव सबसे ज्यादा होता है। तनाव आने पर हमारे जिस्म के हार्मोन्स बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों की स्ट्रेस में अकल थोड़ी देर के लिए मादूम हो जाती है। डॉक्टर उरूज का मजीद कहना था कि बहुत सारी अद्वियात में हाइपर टेंशन का बायस बनती है। ब्लड प्रेशर के मरीजों का बर्दाश्त का अंदाज आम अफराद से मुख्तलिफ होता है। मुजफ्फरगढ़ में भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से घरेलू झगड़े और तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होने लगा। हाई ब्लड प्रेशर से आगाही के आलमी दिन पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से शहरी नफ्सियाती अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। अपने इर्द गिर्द दोस्तों और रिश्तेदारों पर नजर रखें और माहौल को मस्बत रखने की कोशिश करें। हमारी बॉडी में हर चीज़ जो है ना लिंक्ड है दूसरी चीज़ के साथ। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे, किसी नफसियाती मसाइल का शिकार होंगे, मोस्टली चांसेस हैं कि वो हाइपरटेंशन का भी शिकार हो सकता है। हाइपरटेंशन इट सेल्फ बंदे के अंदर इरिटेबिलिटी खास कर देता है। इरिटेबिलिटी मतलब बंदे को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है और उन्हीं अनासर के तहत वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट कर जाता है जिसकी वजह से वो माशरे में किसी का नुकसान कर देता है। हमारे इलाकों में, स्पेशली हमारे इलाकों में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी थर्मल कॉलोनी इंसिडेंट है, अलीपुर इंसिडेंट है, इस तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, कोई अनरिपोर्टेड हैं, जिनमें वाज़े तौर पर ये देखा जा सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से लोग अपने ऊपर कंट्रोल, अपने रवैयों पर कंट्रोल नहीं कर सके। अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा फैल चुका है। नमकियात और चिकनाहट से भरपूर ग़िज़ाएं खाने से भी लोग हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि महंगाई भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में इजाफे का बाइस बन रही है। मियाँवाली में दुकानदारों और खरीदारों के माबैन बहस व तकरार मामूल बन चुकी है। महंगाई ने दुकानदारों और खरीदारों को हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया। 30 साल पहले देखे ना, ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं था। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर एक आम मर्ज बन गया। खाना खानी, खुराक में खालसपन ना होना, इसके अलावा हम देखते हैं कि ये महंगाई और टेंशन की वजह से ना इसमें भी इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन हम देख के बिजली के बिल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जिधर जाए
चीज़ लेने जाए उनके रेट आसमानों पर है, वो देख कर भी बंदे का BP अप हो जाता है। पहले जो कस्टमर आते हैं हफ्ता पहले ही उनको वो चीज़ 100 रुपए की मिले और वो दूसरे ही हफ्ते 150 रुपए की ले, उनका तो पारा हाई होना ही होना है। तो इसकी वजह से फिर कस्टमर को डील करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, BP का मसला भी बन जाता है उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि क्यों ये चीज़ें ऊपर गई हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को माशरती रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए चिकनाई वाली ग़िज़ाओं और फास्ट फूड से परहेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद फौरी डॉक्टर से रुजू करें। NX48 इंतखाबी मुहिम में सिर्फ चंद घंटे बाकी। कालरा हाउस में सैयद अली कासिम गिलानी जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। शेर रजा कालरू, मलिक नूर रजा कालरू और मलिक याया कालरू साहब दा मैं बेहद मशकूर हाँ। तमाम स्टेज से बैठे हुए अकाबरीन दा, मोअज़्ज़िज़ीन दा और सामने बैठे हुए सामईन दा, तमाम जिन्हां दा ताल्लुक तमाम मोअज़्ज़िज़ बिरादरियां तो है, तमाम दोस्तों को अस्सलाम अलैकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझना कि मेरे नाल तमाम जेड़े गिलानी साहब दे पुराने दोस्त हैं, रफीक हैं, हबीब हैं, मेहरबान हैं, उन्हां दा साथ है और बहुत से नवे दोस्त जिन्ना शायद आज तो पहले ना गिलानी खानदान को वोट दिता ही ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिता ही, उन्हां तमाम दोस्तों का साथ मेरे नाल है और मैं तमाम दोस्तों को यकीन दिवेना कि मेरी तरफों इंशाअल्लाह ताला इन्हां दी इज्जत विच, इन्हां दे एहतराम विच, इन्हां दी तकरीम विच और इन्हां दे नाल राबते विच कदाई कमी ना आसी। और जिवें मखदूम यूसुफ रजा गिलानी साहब 40 साल तुहाडी खिदमत कीती है, हल्के दी खिदमत कीती है और उन्हें हमेशा शराफत दी सियासत की, हमेशा तरक्की दी सियासत की, हमेशा नौजवानों को रोजगार दिवावन की सियासत की। मैं भी इंशाअल्लाह ताला इन्हां असूलों ते कायम रहंदे हुए अपना सियासी सफर आज शुरू करेंदा पिया। साडा मुकाबला ना कहीं उम्मीदवार ना ले, ना कहीं जमात ना ले, साडा मुकाबला तुहाडे मसाइल दे नाल है। ई हल्के च बेरोजगारी दे नाल है, ई हल्के च गुरबत दे नाल है और इंशाअल्लाह ताला मैं तुहानू यकीन देवेना कि मैं भी कोई कसर न छड्डदा इंशाअल्लाह ताला। तुहाडी आवाज ना सिर्फ कौमी असैम्बली च बनसा बल्कि ताकत दे जितने ऐवान हैं, जितनियां वजारतां हैं, जितने इदारे हैं इस शहर च उत्था तुहाडा ते तुहाडे नौजवानां दी जंग लड़सा, जो इख्तियार, जो फंड, जो नौकरी घना सा इंशाअल्लाह ताला उनकी तकसीम मुनसिफाना तरीके नाल थी सी और आवन वाले 5 साल इंशाअल्लाह ताला मुल्तान दी तरक्की दे साल हो सन। आवन वाले 5 साल मुल्तान दे नौजवानों दे रोशन मुस्तकबिल दे साल हो सन। लेकिन एक गुजारिश है कि इलेक्शन सिर्फ जलसियां का नाम नहीं है, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन ते जाके बैलेट पेपर ते मोहर लावन का नाम है। और जिवें तुसा पूरी कैंपेन मेरी इज्जत वधाई है, मेरा मान वधाया है, मेरी हौसला अफजाई की है, उवें तुसा तमाम दोस्त 19 मई को पोलिंग स्टेशन ते जाके अपने दोस्तों नाल, बिरादरी नाल, रिश्तेदारां नाल तीर दे निशान ते मोहर ले सो। और गर्मी बड़ी होती और शायद गर्मी भी होती, असा पूरी कोशिश करे सू कि पक्षियां का इंतजाम होवे, ठंडे पानी का इंतजाम होवे, शामियाने का इंतजाम होवे। लेकिन एक डी दी गर्मी तुसा साढ़े से बर्दाश्त करे सो। मैं इंशाअल्लाह ताला 5 साल तोड़े से गर्मी भी बर्दाश्त करे सा, सर्दी बर्दाश्त करे सा। पाकिस्तान पीपल पार्टी सैयद अली कासिम गिलानी। और इंशाअल्लाह ताला
5 साल ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਇੱਥਾਂ ਨਵਾਬਪੁਰ ਦਾ ਦਰੀਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, इंशाअल्लाह ताला ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੂ। ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਥੀਵਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। मिडिल स्कूल ਜਿਹੜਾ मिडिल बॉय स्कूल है बस्ती घंटा घर इंशाअल्लाह ताला कोई अपग्रेड करवेसूँ। मिडिल गर्ल स्कूल है बस्ती घंटा घर दा इस स्कूल को अपग्रेड करेसूँ। इनके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मेरा वादा है कि घर घर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे थी सी। कोई न रासी कोई घर न रासी जिनका सर्वे न थी सी। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है, गुरबत का मुकाबला करना है ऐसा। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिता हुआ प्रोग्राम है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दिता हुआ प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ताला घर घर सर्वे करवेसूँ, कोई नाराज़ी इंशाअल्लाह ताला। थोड़े बिजली दे जितने मसाइल हैं, सीवरेज के जो मसाइल हैं, नौजवानों के रोजगार के मसाइल इंशाअल्लाह ताला मेरी अव्वलीन तरजीह होसी। और मेरा ताल्लुक नौजवान तबके नाले जो नौजवानों के मसाइल हैं वो मेरे मसाइल हैं, और जो इन्हों के मसाइल मैं समझ सकना शायद बुजुर्ग ही नहीं समझ सकते। और मैं यो गुजारिश करे सा अपने नौजवानों नाल कि तुसा मेरी आवाज़ बनाए, जिथा मैं नहीं पहुँच सका उथा तुसा पहुँच सो। और ये जेडे डूडी हैं ये बहु अहम हैं, तुसा कंपेन ही करे सो और पोलिंग वाला डी ने भेजो साढ़े नाल रिजल्ट गिन के आवाए। मैं इंशाअल्लाह ताला 19 मई को थोड़ा इंतजार करे सा हुण, क्योंकि मेरा एक जलसा है हाली रहा है 12 बजे कंपेन मुकवे सी। और मैं थोड़े को इजाजत जिनसा मेरे भाई अली हैदर गिलानी साहब थोड़े MP हैं वो इतना मौजूद हैं, कले आते हैं पहले हुण असा इंशाअल्लाह ताला डूहे भिरा रल के थोड़ी खिदमत करे सू। मैं आखिरी और नवाबपुर इंशाअल्लाह ताला मैं नवाबपुर तो मैं मुतमईन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वन साइडेड रिजल्ट हो सी। तमाम दोस्त बिरादरियां रिश्तेदार तीरां दी बारिश का डवा है। और हुण मैं थोड़े को इजाजत गिनसा महकारी वाल डॉक्टर अख्तर अली कालू साहब का दिल दिया ता गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करे ना, वो मेरे बुजुर्ग ही हैं, मोहसिन ही हैं, और मैं इन्हां दा बहु कदर दी निगाह नाल इन्हां को देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद अली कासिम गिलानी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अपना सियासी सफ़र आज शुरू करने जा रहा हूँ। आने वाले 5 साल मुल्तान की तरक्की के साल होंगे। आप सब लोग 19 मई को पोलिंग स्टेशन पर जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालें। इंशाअल्लाह सीवेज का मसला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देंगे। स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। घर घर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाएंगे।